हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चेस क्लास। आज हम चेस के अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे जिससे हमें मदद मिलेगी कि हमें अपने गेम को ओपन कैसे करना है। तो चेस की पोजीशन हमारे पास रेडी है, पूरा बोर्ड सेटअप है प्रॉपरली। हमें पता है कि वाइट की तरफ से पहला मूव चला जाता है। तो आप इंजन एनालिसिस को भी यहाँ देख सकते हैं कि वाइट के पास एडवांटेज रहती है। ये एडवांटेज इनिशिएटिव की होती है, जिस चेस लैंग्वेज में हम इसको इनिशिएटिव कहते हैं कि फर्स्ट मूव एडवांटेज होती है, ठीक है, प्लस 0.2। लेकिन ब्लैक के पास क्योंकि फॉलो अप करने के लिए एक्स्ट्रा मूव होता है तो हमेशा वो इक्वलाइज इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम गेम को शुरू करते हैं। तो शुरू करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जो भी बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो किस मूव को क्यों चल रहे हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपने कोई मूव अगर चला है या सोचा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। रीजन फाइंड आउट करने के लिए आप चेस प्रिंसिपल्स की मदद लेते हैं। यहाँ सबसे पहला जो हमारा चेस प्रिंसिपल है वो है डेवलप योर पीसेस क्विकली, कि आपको अपने पीसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेवलप करना है। और डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे कि रैंडम मूवमेंट नहीं, आपको सेंटर को कंट्रोल करना है। सेंटर के यहाँ पर 4 स्क्वायर्स हैं, D4, E4, D5, E5। तो इन चारों स्क्वायर्स को कंट्रोल करने के लिए आप गेम को मूव करते हैं, ठीक है। आप अपने पीसेस की डेवलपमेंट इस तरह से करते हैं कि आप सेंटर को कंट्रोल करें, ठीक है। मोस्टली जो प्लेयर सेंटर पर डोमिनेट करता है वही गेम को भी डोमिनेट करता है और वही गेम को जीतता है, ठीक है। तो सेंटर कंट्रोल के लिए हमारा बैटल शुरू होता है। जो क्लासिकल चेस ओपनिंग्स है जैसे रिलोपेज है, स्पेनिश गेम और इटालियन गेम है, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, ठीक है। और चेस ओपन करने के लिए जो मोस्ट कॉमन मूव्स होते हैं जैसे E4, D4, तो ये मूव्स भी इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ये सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और साथ साथ हम अलग अलग प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट मूव है हमारे पास E4। अब इस मूव से देखते हैं कि क्या हुआ है, ये मूव क्यों चला गया है। तो E4 से हमने क्या किया कि जो हमारे सेंटर के 4 स्क्वायर्स थे उनमें से एक स्क्वायर पर तो अपना पान हमने प्लेस कर दिया है और साथ ही हमने कंट्रोल कर लिया है इस पॉन की मदद से D5 को, क्योंकि अगर कोई भी पॉन या कोई भी पीस D5 पर आता है तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो सेंटर के स्क्वायर्स पर एक साथ हमने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है। एक पर हमने अपना पॉन प्लेस कर दिया है और दूसरे को हमने कंट्रोल किया है। साथ में हम साइड में भी देखें तो F5 को भी ये पॉन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इक्वलाइज करने के लिए E5 जो कि सेम D4 को कंट्रोल कर रहा है और E5 पर प्लेस्ड है, यानी एक सेंट्रल स्क्वायर पर प्लेस्ड है और दूसरे सेंट्रल स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नाइट्स की डेवलपमेंट की बारी आती है। हमें अपने नाइट्स को डेवलप करना चाहिए क्विकली। और नाइट्स को डेवलप कैसे करें कि उनको सेंटर की तरफ डेवलप करना है, कॉर्नर पर नहीं, ठीक है। यानी नाइट के लिए हमारे पास क्या पोजीशंस हैं। जब इस नाइट को अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास पोजीशन है कि हम इसको E2 पर प्लेस कर सकते हैं, F3 पर और H3 पर। तो H3 पर नहीं करना है, ठीक है। E2 पर कर सकते हैं लेकिन अपने ही बिशप को ब्लॉक कर देंगे। तो हमने E4 चला था तो बिशप को ओपन किया था, उसके लिए स्पेस हमने जनरेट कर दिया था डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और नाइट E2 डेवलप करते हैं तो वो वापस पैसिव हो जाएगा, बिशप को फिर से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो एक और चेस प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि हमें सेम पीस को दो बार मूव नहीं करना है। ओपनिंग में आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पीस को पहले ही ऐसे स्क्वायर पर रखें जहाँ वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, ताकि आपको बार बार उसी पीस को मूव ना करना पड़े। ऐसा क्यों? आपने गेम के शुरू में देखा कि वाइट के पास एडवांटेज थी प्लस 0.2 की इनिशिएटिव की। तो अगर आप एक ही पीस को बार बार मूव कर रहे हैं, ऐसे में आपका अपोनेंट अपने पीसेस को डेवलप कर लेगा और उसकी डेवलपमेंट अगर आपसे पहले कंप्लीट होती है तो वहाँ ज़बरदस्त इनिशिएटिव की एडवांटेज होगी और आप पर अटैक भी बहुत जल्दी होगा और आपके पास डिफेंस के लिए टाइम नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करनी है कि पीसेस को पहले ही ऐसे स्क्वायर्स पर प्लेस करें जहां वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। तो नाइट के लिए हमारे पास नाइट F3, रीजन नाइट की डेवलपमेंट भी हो गई। साथ में हमने क्या देखा कि E5 पॉन पर अब अटैक है, प्रेशर है, ठीक है। और D4 स्क्वायर पर भी कंट्रोल थोड़ा सा नाइट ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। हालांकि स्क्वेयर्स हम उन्हीं को कंट्रोल में मानते हैं जिन पर पॉन से अटैक हो, ना कि पीसेस से, ठीक है।
डिफेंड करने के लिए ब्लैक के पास ऑप्शन है कि वो पॉन पुश से इसको डिफेंड कर सकता है। यहाँ पर एक और चेस प्रिंसिपल हमारा आ जाता है कि आपको पॉन मूव्स बहुत सोच समझ कर करने हैं और कोशिश करनी है कि मिनिमम पॉन मूव्स हो, ठीक है। क्योंकि पॉन मूव आपने जैसे ही कर दिया आप उसको रिट्रीट नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप कोशिश करें कि पीसेस की डेवलपमेंट के साथ ही डिफेंस करें। ऐसे में आइडियल चॉइस क्या है कि नाइट C6 से आप इसको डिफेंड कर सकते हैं। अब E5 पॉन डिफेंडेड है और साथ में D4 पर भी उतना ही कंट्रोल है जितना इस नाइट से, ठीक है। और एक्स्ट्रा कंट्रोल हमारे पॉन से है, ठीक है। तो ये इक्वलाइजेशन है। नेक्स्ट मूव बिशप B5 अटैकिंग द नाइट एट C6। अब ये नाइट को अटैक कर रहा है। नाइट को अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही नाइट मूव होगा तो ये पान कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि पॉन के लिए थ्रेट है, तो इस पॉन को भी डिफेंड करना है, नाइट के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं कि क्या सच में थ्रेट है। अगर हम कोई भी रैंडम मूव चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने चल दिया है बिशप C5, ठीक है, और यहाँ पर बिशप कैप्चर करता है, पॉन कैप्चर करता है और फिर वापस नाइट कैप्चर करता है, तो पॉन तो मिल गया है, ठीक है, +1 हो गया है। लेकिन वापस क्वीन इसको रिकैप्चर कर सकती है। यहाँ से नाइट अंडर अटैक है और ये पॉन भी अंडर अटैक है, ठीक है। बिशप की डेवलपमेंट से क्वीन टेक्स F2 चेकमेट की भी पोजीशन है, ठीक है। ऐसे में नाइट से हम डिफेंड करेंगे नाइट D3 इस पॉन को, तो ये वापस से कैप्चर हो जाएगा विद चेक, ठीक है। क्वीन से एक्सचेंज हो जाएगी, तो एक्चुअल में वो थ्रेट नहीं है, तो हम अपने डेवलपमेंट को वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक्चुअल कोई थ्रेट लग नहीं रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस बिशप को इस प्लेस से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे। हम चाहे तो अपनी डेवलपमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिशप C5 से, और हम चाहें तो वापस इसको बर्लिन डिफेंस, जो कि जर्मन डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है, नाइट F6 से हम E4 स्क्वायर को अटैक कर सकते हैं और इस पॉन को प्रेशर में ला सकते हैं, ठीक है। एक और प्रिंसिपल होता है हमारा कि आप जितना जल्दी हो सके कासल करें, ठीक है, कासल सून के किंग को ज़्यादा देर तक आपको सेंटर पर नहीं रखना है। तो हम देख रहे हैं कि वाइट यहाँ पर रेडी टू कासल है, ठीक है, कासलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और नेक्स्ट मूव में कासलिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक क्विक अटैक बिशप पर, बिशप रिट्रीट्स टू A4 क्योंकि कैप्चर करके कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो इन एसेंशियल कैप्चर भी नहीं करने हैं। कभी भी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पर पीसेस को एक्सचेंज ना करें, ठीक है। क्योंकि पीसेस को आप एक्सचेंज करेंगे वाइट की तरफ से तो आप अपने अटैक को वीक करने का काम करेंगे, ठीक है, आप खुद ही उसको वीक करने का काम करेंगे। फिर एक और हमारे पास B5 अटैकिंग द बिशप, बिशप गोज टू B3, और अब यहाँ पर डेवलपिंग मूव हो सकता है, ठीक है। पीस डेवलपमेंट अगर हम देखें यहाँ पर 2 पॉन पुश हुए हैं लेकिन स्पेस गेन किया है, वीकनेस हालांकि है, पर क्योंकि हम किंग साइड कासल के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये स्पेस एडवांटेज का काम करेगी, ठीक है। डेवलपमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो वाइट के 2 पीसेस डेवलप है, एक पॉन पुश है, ब्लैक की तरफ से सिर्फ एक पीस डेवलप हुआ है अभी तक। तो दूसरा पीस हम डेवलप करते हैं, नाइट डेवलप कर लिया हमने इस पॉन को अटैक करते हुए डिफेंस के लिए। नाइट से डेवलपमेंट के साथ इसको डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि पॉन B4 से नाइट अटैक और फिर ये पॉन रिकैप्चर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में D3 एक बेटर डिफेंस है। D3 बिशप की डेवलपमेंट हो गई, किंग साइड कासल, किंग साइड कासल, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ये मैच हमारा बिल्कुल रेडी है दोनों पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि कोई भी मूव अगर आप चल रहे हैं तो उसको बिल्कुल सोच समझ कर चलना है, ठीक है। इन एसेंशियल यानी गैर जरूरी आपको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पीस का, ठीक है। कोई कभी भी अर्ली अटैक नहीं करना, जब तक आपके पूरे पीसेस डेवलप नहीं होते तब तक आपको अटैक नहीं करना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अपने पीसेस को डेवलप करना है, नाइट्स को सेंटर की तरफ डेवलप करना है, फिर बिशप्स को डेवलप करना है और अपने रुक को कनेक्ट करना है, ठीक है। डेवलपमेंट
कंप्लीट कब होगी? जब आपके रूक्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिशप G5 पिनिंग द नाइट। तो नाइट को हमने पिन कर लिया है यहाँ पर। तो आप आगे डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए बिशप B7, नाइट की डेवलपमेंट अब नाइट C3 पर करते हैं, ठीक है, ताकि हम D5 स्क्वायर को कंट्रोल कर सकें। नाइट C3, हमारे पास है क्वीन E7, क्वीन E2, दोनों रुक कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से डेवलपमेंट हमारी बोथ साइड की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अपने पीसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डेवलप करना है, ठीक है। और फुल डेवलपमेंट के बाद ही आप किसी भी अटैक के लिए जाएंगे, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बिगनर्स में हम सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं कि हमारे पीसेस फुली डेवलप नहीं होते और हम अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा और आप मैच लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि मटेरियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बात की कि आप पीसेस को जल्दी डेवलप करेंगे, सेंटर को कंट्रोल करेंगे, सबसे एक्टिव स्क्वायर्स पर अपने पीसेस को प्लेस करेंगे, बार बार उनका मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई भी पीस आप बेवजह सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। पॉन्स के इनएसेंशियल मूव नहीं चलेंगे। ये नहीं कि बेवजह आप पॉन्स मूव करते रहें। सेम पीस को बार बार मूव नहीं करेंगे। दूसरा, आपने नोटिस किया कि क्वीन को बिल्कुल लास्ट में डेवलप किया है और अभी तक गेम के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। तो क्वीन को भी जल्दी गेम में नहीं लाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीस है हमारे लिए बोर्ड पर क्वीन। किंग के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्वीन की होती है। और क्योंकि गेम में शुरू में सारे पीसेस होते हैं तो बहुत जल्दी क्वीन पर अटैक हो सकते हैं, इसलिए क्वीन को जल्दी डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी क्वीन को हम बाहर नहीं लाते हैं, ठीक है। तो ये आपके चेस प्रिंसिपल्स हैं। इनके साथ ही आपका अपना एक प्लान होना चाहिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस पोजीशन में क्या प्लान होगा कि भाई किंग साइड आपको अटैक करना होगा, ठीक है। तो किंग साइड अटैक के लिए क्या कर सकते हैं हम? अब किंग साइड अटैक के लिए हमारे पास यहाँ अगर हम देखें ब्लैक के लिए, तो वो ये नाइट पिन है, इसको अनपिन करने के लिए बिशप को वापस भेजने की कोशिश होगी और इस तरह से किंग साइड अटैक एक लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ऑक्यूपाई करके और किंग साइड अटैक की तैयारी की जा सकती है, ठीक है। नाइट अपने लिए प्लेस ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जहाँ से वो अच्छे से किंग को अटैक कर सके। ये पॉन अंडर अटैक आ गया है यहाँ से, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ, अलग अलग प्लान्स के साथ हम इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आपको ये पूरा कोर्स अच्छा लग रहा है, पूरा कोर्स अच्छा लग रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।